Thank you so much, Dikshan ji. Thank you so much, Sasank ji, for this wonderful invitation, for wonderful, uh, for wonderful event. And I welcome you all in Genesis event. Let's start. Uh, I have very limited time, so in this limited time, I want to share my journey in few minutes. So I would like to tell you, in 2008, I started with this direct selling business. One of my seniors told me about the presentation, and I liked the direct selling concept. Initially, I did not have much excitement, but after seeing a big event, I became serious about the event, and in 2008, I started my journey. In 2008, started my journey. एक डेढ़ साल मुझे लगा चीजों को समझने में, और एक डेढ़ साल के बाद जब मैंने काम करना शुरू किया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं अपने कॉलेज के फोर्थ सेमेस्टर में था, मैंने सिविल इंजीनियरिंग परस्यू की है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया, हालांकि मैं कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नहीं हूँ, मैं ह्यूमन कंस्ट्रक्शन में हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब मैंने कॉलेज में अपने सेकेंड सेमेस्टर में काम करना शुरू किया था, फोर्थ सेमेस्टर में मैं इंडिपेंडेंट बन चुका था। लगभग ये 2009 की बात है। सिक्स सेमेस्टर में मेरे पास मेरी पहली गाड़ी थी, जो हुंडई एसेंट गाड़ी थी। सेवेंथ सेमेस्टर की बातचीत करूं, सेवेंथ सेमेस्टर में हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, जो भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स करके, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर करके एक बड़ा टफ सब्जेक्ट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो आई वाज राइटिंग डाउन द एग्जाम। अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट गेट गो वेल, और आई वाज लिटिल बिट अपसेट। लेकिन उस कॉलेज में एग्जाम के हॉल से बाहर निकलने के बाद, जैसे ही मैंने अपना मोबाइल फोन ऑन किया, और मोबाइल फोन ऑन करने के बाद मेरे को एक मैसेज रिसीव हुआ, और उस मैसेज में क्या था, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाई 32,500 रुपीज। ऐसा मैसेज मिलने के बाद लोग एग्जाम के बारे में भूल जाते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उस वक्त पे पढ़ाई करते करते कहीं ना कहीं वीकली इनकम 32,500, 25,000, 26,000 रुपीज हो रही थी। आगे बढ़ता हूँ, बहुत ही ब्रीफली मुझे शेयर करना है। आगे बढ़ता हूँ, 2011 में जब मैं कॉलेज से पास आउट हो रहा था, उस वक्त पे ऑन एन एवरेज जो मेरी मंथली इनकम हुआ करती थी, वो लगभग लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी। कॉलेज से पास आउट होने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ जाऊं, दूसरा ऑप्शन था कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली आ जाऊं और यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करूं। मैंने पहला ऑप्शन चूज किया, और कॉन्शियसली चूज किया। क्यों चूज किया मैंने पहला ऑप्शन, उसके पीछे मैं वजह बताता हूँ। मेरे दिमाग में ये बात थी कि अगर मैं किसी नौकरी में जाता हूं, तो हो सकता है मैं कुछ ही परिवार की मदद कर पाऊं, या एक या दो परिवारों से जुड़ा हुआ था तो एक दो परिवारों की मदद कर सकता हूं। लेकिन मैंने अगर बिजनेस चूज किया, तो बिजनेस के जरिए आने वाले वक्त में हजारों परिवारों की मदद कर सकता हूँ, हजारों युवाओं को आगे बढ़ा सकता हूँ। इस सोच के साथ में मैंने काम करना शुरू किया। इन 2011 आई पास्ड आउट एंड आई ऑप्टेड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एज माई फुल टाइम करियर। 2011 में आगे बढ़ना शुरू किया, और एक नेशनल स्प्रेड के विजन से हमने काम करना शुरू किया। 2011 से लेकर 13 तक लगातार हमने काम किया, एक नेशनल आइडेंटिटी बने, अक्रॉस द इंडिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही थी। 2013 में मैंने अपने लिए सेकेंड कार ली, विच वॉज महिंद्रा एक्सयूवी 500। उससे पहले भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, 2012 में मैंने अपने लिए पहला घर बुक किया था, 2 BHK फ्लैट, जो लखनऊ में है। 2013 में सेकेंड कार। 2014 में मैं आपको बताऊं, 2014 में इस इंडस्ट्री में आई वाज अमंग द टॉप अर्नर, एंड 2014 थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना शुरू किया। 2015 में मैंने अपने लिए सेकेंड होम बुक किया लखनऊ में, 3 BHK फ्लैट। जर्नी आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। 2016 में मैंने अपने लिए थर्ड होम बुक किया नोएडा में, जो एक बड़ा सपना था मेरा।
नोएडा में मैंने अपना थर्ड होम लिया, दैट इज 3 BHK फ्लैट इन सेक्टर 75 नोएडा। उसके बाद 2017 में बातचीत करेंगे। 2017 में एक ड्रीम कार मेरे लिए थी जो मैंने अपने लिए लिया, दैट इज BMW GT। उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती गई, ऐसे ही चलता गया और एक अच्छी जिंदगी जी है मैंने पिछले कई सालों में। और आज हम एक नए विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक नए भविष्य की ओर अग्रसर है। यहाँ पे मैं इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आज जो सपने को लेके हम चल रहे हैं, जैसा निखिल सर ने बातचीत किया था, तो 2023 की बात अगर करें तो 2023 तक हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जैम पैक कन्वेंशन करेंगे, एक ये सपना। और 2025 तक हमारे साथ लगभग लगभग हिंदुस्तान की 1 करोड़ फैमिलीज एसोसिएटेड होंगी हमारे इस मिशन में। जो हमारा मिशन है, हेल्दी, वेल्दी, स्किल्ड एंड एम्पावर्ड इंडिया का, राइट। अब इतना सुंदर प्लेटफॉर्म है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं आपको जो मेरा पार्ट है जिसमें मैं थोड़ा सा, जो मेरे पास समय बचा हुआ 4 से 5 मिनट में, उस 4 से 5 मिनट में मैं हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे कि कई बार कुछ लोग होते हैं जो लाइक उनके सामने अपॉर्चुनिटी आती है, अपॉर्चुनिटी आने के बाद वो कई लोगों से डिस्कस करते हैं, कई सारे कंफ्यूजन में जाते हैं, कई सारे लोगों ने दिमाग में कुछ मिथ्स होते हैं। और होता ये है कि सब कुछ अच्छा लगने के बावजूद भी लोग इस सिस्टम का पार्ट नहीं बन पाते हैं, कुछ कंफ्यूजन उनके मन में आ जाते हैं, कुछ डाउट्स हैं जो उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के द्वारा क्रिएट कर दिए जाते हैं। तो मैं कुछ डाउट जो कंफ्यूजन लोग के सामने आते हैं उनको मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा। हालांकि मेरे पास समय बहुत कम है, मैं डाउट्स को पिकअप नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ जो कॉमन मिथ्स हैं, कॉमन कंफ्यूजन लोग के सामने आते हैं। कई लोग को ये लगता है कि ये इलीगल पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम, इसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगा। कई लोग के मन में ऐसा लगता है कि जो लोग पहले ज्वाइन करते हैं ना वही कामयाब बनते हैं, बीच वाले लोग, जो लोग बाद में सिस्टम का पार्ट बनते हैं वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लोग के दिमाग में आते हैं। कई लोगों को लगता है कुछ होता नहीं है, कई लोगों को लगता है मेरे कुछ दोस्तों ने किया था, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने किया था, मेरे कुछ रिलेटिव्स ने किया था, उनका कुछ नहीं हो पाया है। कई लोग के दिमाग में ये बात आती है सक्सेस रेट बहुत कम है, कई लोग को लगता है कि ये स्कीम है। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन, कई लोग को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सैचुरेट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, मैं आपको कहूंगा कि क्वेश्चंस को अपने दिमाग में मत पालिए, क्योंकि बड़े से बड़े जहाज को डुबाने में एक छोटा सा छेद ही काफी होता है। क्वेश्चंस के आंसर्स लीजिए, वो भी प्रोफेशनल से लीजिए। अगर आपकी बीमारी हार्ट की है तो हार्ट के डॉक्टर के पास जाइए, राइट। आप जाके पेट के डॉक्टर के पास मत जाइए। तो जो डिसीज आपके पास है, जो इशू आपके पास है, उस इशू का आंसर उस प्रोफेशनल से लेने की जरूरत है, एक्सपर्ट से लेने की जरूरत है। तो मैं आपको कुछ 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस के जवाब आपको देना चाहूंगा जो कॉमन मिथ्स हमारे सामने आते हैं। पहली बात हम बातचीत करते हैं, क्या ये स्कीम है, क्या ये पिरामिड है, क्या मनी सर्कुलेशन स्कीम है। मैं आपको बताऊं, 12 सालों के अनुभवों की बात कर रहा हूं मैं, और मैं खुद लॉ परस्यू कर रहा हूं, और कई सारे लाइक आप ये कह सकते हो कि कई सारी जो कानून है उनका ज्ञान रखने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ना तो कोई इलीगल पिरामिड है, ना तो कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम है। बशर्ते जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड हैं उस कंपनी में एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट होना चाहिए और एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए। आप अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपनी बिजनेस मॉडल के जरिए प्रमोट कर रहे हैं तो वो एक लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। एक बात जो हमें समझने की जरूरत है, और बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल होना चाहिए यहाँ पे। और हिंदुस्तान की अगर हम बातचीत करें तो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस यहाँ पे हैं, हम सब डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस के अंतर्गत काम कर रहे हैं। उसके बाद हम बातचीत करते हैं, जो और भी कॉमन क्वेश्चन लोग के सामने आता है, वो क्वेश्चन क्या आता है कि